सुबह 6:30 बजे मेरे घर से निकला। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पलासन ब्रिज टूटा हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों को पूरा सिलीगुड़ी घूम कर के आना पड़ता है। मुझे सुबह 9:10 का फ़्लाइट था। मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकला हूँ। आपका खपरेल मेरा माटीगरा में हिमू दूध फैक्ट्री पास मेरा घर है। मैं खपरेल मोड़ होते हुए, आपका दार्जिलिंग मोड़ होते हुए, पूरा नौका घाट होते हुए, मेडिकल होते हुए पूरा सिलीगुड़ी घूम करके हम यहाँ पे 7:30 बजे पहुँचे। यहाँ एक लंबा सा, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं से लाइन स्टार्ट थी। इस लाइन के बावजूद भी जब हम अंदर चेक इन किए, 8 बजे हमारा बोर्डिंग पास बन गया। आपके पास जो मेरा बोर्डिंग पास, 8 बजे मेरा बोर्डिंग पास बन गया। मेरा लगेज जो है ये चेक इन ले लिया गया था। ये फ़्लाइट के लिए निकल चुकी हुई थी और हम सिक्योरिटी चेक इन में थे। सिक्योरिटी चेक इन से हमारा 9 बजने में बहुत टाइम लगा, 1 घंटे ऐसा वहाँ लगा। फिर मैंने 9:10 बाकी था, तब मैंने स्पाइस जेट के कर्मचारी को बोला कि भाई सिर्फ 10 मिनट बाकी है, आप मुझे इन करा दो, फ़्लाइट छूट जाएगी। उन्होंने बोला सर फ़्लाइट आपको छोड़ करके नहीं जाएगा, आप आराम से लाइन से आइए। हमें लाइन क्रॉस करने में और चेक इन करके उस तरह जाते जाते 9:10 हो गए। फिर वहाँ जो है हमारा ये हो गया, मेरा एक जैकेट था, जो जैकेट भी यहाँ से चोरी हो गया। उसकी चोरी, उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई समय नहीं लगा। उन्होंने मेरा एक फ़ोटो लिया और बोला कैमरा की तरफ देखने के लिए। मैंने कैमरा की तरफ देखा और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बोला कि आपको अगर जैकेट मिलता है तो आपको मिल जाएगा। तो इतने में ही वहाँ से उनके स्टाफ आ गए और उससे पूछा मेरे लिए ललन में, तो मैं उनके साथ में चला गया। मेरा गेट पास, बोर्डिंग पास को उन्होंने स्कैन किया। आप देखेंगे उनके हाथ से यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने बाद में इसे कैंसिल किया और उन्होंने डिलीट किया अपने सिस्टम से। मेरा बोर्डिंग पास ऑलरेडी बन चुका था, मतलब स्कैन हो चुका था, गेट खुली हुई थी और उनका किसी एक स्टाफ ने कहा कि नहीं लेना है और फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। उनके पास इतना समय था कि मेरा लगेज को वहाँ से निकाल करके, फ़्लाइट से निकाल करके ला करके दे सके, पर मुझे वो इन करेंगे, इनके पास इतना समय नहीं था। फिर मैं इस एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में गया। उनको मैंने बोला कि साहब ये बात है। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोलती है कि मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम आप कंप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कंप्लेन डायरी दिया जिसमें मैंने उनको कंप्लेन लिख करके दिया हूँ, लेकिन उन्होंने उसके आगे बोला कि मैं फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरा कंप्लेन स्लिप उनको एक रजिस्टर्ड था जिसमें मैंने उनका कंप्लेन उनको दिया हूँ और फिर मैं उनका स्पाइस जेट का मैनेजर को ढूंढा। मैनेजर अभी तक नहीं आए हैं। फिर उसका जो सुपरवाइज़र है वो सुपरवाइज़र आया। सुपरवाइज़र से मैंने बात किया। सुपरवाइज़र बोल रहा है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा बंदा जो है वहाँ पे आपको आवाज़ लगा रहा था, आपको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ये आपकी ये है। जबकि उसके किसी बंदे ने आइडेंटिफाई नहीं किया। मेरी मिसेज़ ने 2-3 बंदों को बोला, मैंने उनको कॉल करके बोला था, तो उसने 2-3 को बोला कि भाई लाइन में है, आप उनको निकालिए, लेकिन कोई नहीं गया लेने के लिए। बल्कि मेरा मिसेज़ को ये कहा कि आप बैठिए, वो आ जाएंगे। मेरा बोर्डिंग है, मेरा बोर्डिंग टाइमिंग इसके अंदर में है और इन्होंने ये किया है, इनका एक बंदा साइड से लेकर के लेने के लिए नहीं आया कि आपका टाइमिंग है, कोई सर्विस नहीं है। इन लोगों ने मुझे क्या था, मेरे पास में जो बोर्डिंग टिकट है, मैं आप लोगों को सब वो बोर्डिंग टिकट दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कितना बजे का टाइमिंग बनाया। ये देखिए, ये मेरा टिकट है, मैं इसमें 8 टाइमिंग है और आपको बताता हूँ कि मैं 7:30 बजे मेरा ये बोर्डिंग पास बन गया था, लेकिन इतना भीड़ था कि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 9:10 हो गए। सिक्योरिटी चेक इन में मेरा जैकेट तक चोरी हो गया है। मैं सिक्योरिटी चेक इन में कंप्लेन भी किया हूँ और वहाँ पे मैं खड़ा था। मेरा फ़ोटो कैमरा के सामने उन्होंने, मैडम ने, उसने मेरा फ़ोटो भी लिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन लोगों ने एक बार भी न अनाउंसमेंट किया, न मुझे बुलाने के लिए आया। यहाँ पे खड़े कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा भी और इनके साथ बोला भी, लेकिन ये मानने को राजी नहीं है और मेरा फ़्लाइट को ज़बरदस्ती कैंसिल करवाया। मैं गेट पे था, उन्होंने मेरा फ़ोटो के टिकट स्कैन कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने सिस्टम से डिलीट किया। आप देख रहे हैं कि मैं लास्ट गेट पे, एकदम मैं लास्ट गेट पे हूँ। इन्होंने मेरा टिकट, मैं अभी आपके सामने इनके हाथ से टिकट लिया, स्कैन करने के बावजूद इन्होंने मेरे टिकट को डिलीट किया है। ये भाई साहब, ये मेरे साथ लाइन में खड़े थे। आप ये 2 घंटे से खड़े होके बहुत धक्का मुक्की करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। 5 मिनट लेट हुए थे, इन्होंने गेट बंद कर दिए। जबकि मेरा बहुत ही घटिया सर्विस है स्पाइस जेट की, कभी किसी को बुक नहीं करवाना है। जबकि इन्होंने मेरा